फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग और इम्पोर्टेंस भी अगर इस वीडियो में हो सके तो मैं डिस्कस करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एजुकेशन का मैक्सिमम कोर्सेज में तुम चाहे मास्टर्स हो, डिग्री हो, बीएड हो, मैक्सिमम उसमें होता है, ये रहता है फिजिकल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू कोर्सेज जो है। तो ये फिजिकल एजुकेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वही आज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो पॉइंट्स यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स अगर तुम लोग लिखोगे थोड़ा एक्सप्लेन करके, मैं इतना एक्सप्लेन करने का वो नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए मैं पॉइंट वाइज थोड़ा कुछ पॉइंट्स लिख चुकी हूँ। तुम लोग यही सारा पॉइंट्स थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो जितना मार्क्स के लिए भी आता है तुम लोग कवर कर सकते हो। मेन यही सारा पॉइंट्स है। तो फर्स्ट तुम लोग लिखना चाहते हो तो सारा पॉइंट्स लिख सकते हो, मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन इट इज ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन. Its aim is to make all-round development including physical, mental, moral, emotional and social. For proper mental development, physical education is very essential. It is also very important in developing the alertness of mind, good source of knowledge about health and our food habits. तो यही सारा पॉइंट्स तुम लोग एक्सप्लेन करके पैराग्राफ वाइज अगर लिखोगे लॉन्ग या ऐसे टाइप का क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट, जैसे कि नाम से फिजिकल एजुकेशन बोलने से हम लोगों के मन में आता है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होगा, सिर्फ हम लोगों का फिजिकल हेल्थ या हेल्दी लाइफस्टाइल या हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं, वो सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ हम लोग का फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं बोलता है, जैसे कि हम लोग का बॉडी और माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो वैसे ही हम लोग का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे कि क्या होता है, अगर हम लोग मेंटली हेल्दी नहीं रहते तो फिजिकली भी हेल्दी फील नहीं कर पाते हैं। सेम वैसे ही अगर हम लोग फिजिकली हेल्दी नहीं रहेंगे तो मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर होता है। तो वही सारा पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट पे बोला गया फिजिकल एजुकेशन जो है वो जनरल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। इसमें क्या डिस्कस किया जाता है और इसका मेन एम है हम लोग का ऑलराउंड डेवलपमेंट, सभी का ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट ये टर्म जब भी आएगा तुम लोग समझ जाना, उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, जितना भी हम लोग का एस्पेक्ट्स होता है डेवलपमेंट का, जितना हम लोग का एस्पेक्ट्स होता है, सारा डेवलपमेंट का वो मिलाकर होता ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन का एम है हम लोग का ये ऑलराउंड डेवलप करना, क्योंकि जब हम लोग फिजिकली हेल्दी रहेंगे तभी ये सारा डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगर तुम लोग फिजिकली हेल्दी नहीं रहोगे, बीमार रहोगे या कुछ भी तबीयत खराब रहता है ज्यादातर, तो उससे क्या होगा, ना हम लोग का मेंटल हेल्थ ठीक वो होता है, ना हम लोग इमोशनली फिट। देखना, जब बीमार होने से हम लोग को घर से निकलने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मतलब क्या होता है, हम लोग का फिजिकल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाकी सारा डेवलपमेंट पे। इसीलिए बोला गया फिजिकल एजुकेशन क्या करते हैं, इसका मेन एम है हम लोगों को चारों तरफ मतलब सभी तरह से क्या करना, फिट रखना या हेल्दी रखना और प्रॉपर डेवलपमेंट होना। थर्ड है फॉर प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बोल चुकी हूँ कि हम लोग का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हम लोग फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं तो हम लोग मेंटली रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और एक फिजिकली हेल्दी लोग ही क्या इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। अगर तुम लोग फिजिकली हेल्दी नहीं रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मेंटल हेल्थ पे वो असर करेगा और तब क्या होगा, तुम्हारा एक नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाओगे, तुम हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो ये इसलिए बोला गया कि हम लोग का प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखना, जो लोग मेंटली इल होते हैं या कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का कुछ एक्टिविटीज दिया जाता है, या योगा करना या कुछ भी एक्टिविटीज करना, वो सारा क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि योगा, ड्रिल, ये सारा क्या है, या सिंगिंग, ये सारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज है ये सब में आता है, जिससे क्या होता है हम लोग मेंटल पीस अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया मेंटल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एजुकेशन मतलब सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ही इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिससे हम लोग का प्रॉपर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हेल्दी रहता है, वही सारा एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द अलर्टनेस ऑफ माइंड। तो हम लोग का माइंड का जो अलर्टनेस है, हमेशा हम लोग एक्टिव या अलर्ट रह सकते हैं कोई भी फिजिकल एजुकेशन का जो एक्टिविटीज होता है।
तो उससे क्या होता है, तुम सपोज मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ही एग्जांपल देती हूँ। कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स तुम लोग खेलते हो, अगर तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहेगा या दूसरा कोई कामों में एंगेज रहेगा तो तुम वो खेल कभी भी जीत नहीं पाओगे। सपोज तुम कोई डांस कर रहे हो या सिंगिंग प्रोग्राम में तुम लोग कर रहे हो, कंपटीशन में हो, अगर तुम्हारा माइंड उस जगह पे नहीं होगा, अलर्ट नहीं रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे उस सिचुएशन में, उस एक्टिविटीज में, तो वो कभी भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए बोला गया, जब भी हम लोग क्या होता है, कोई भी फिजिकल एजुकेशन का एक्टिविटीज या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होता है, वो सब में क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग का माइंड का अलर्टनेस आता है, हम लोग अलर्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड फूड हैबिट्स। हम लोगों का फूड हैबिट्स कैसा होना चाहिए, क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छा है, क्या क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू किसका कितना है, कैसा हम लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, क्या खाने से हम लोग फिजिकली हेल्दी रह पाएंगे, ये सारा नॉलेज, एक प्रॉपर डाइट प्लान या हम लोग का फूड हैबिट्स कैसा होना चाहिए जिससे हम लोग हेल्दी रह पाएंगे, ये सारा भी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज देता है हम लोग का फिजिकल एजुकेशन। और भी तुम लोग लिख सकते हो, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज से हम लोग डिसिप्लिन ला सकते हैं सभी स्टूडेंट्स में। कोई भी एक्टिविटीज तुम करो, उसमें योगा, ड्रिल, स्काउट एंड गाइड हो गया, रेड क्रॉस हो गया, कोई भी एक्टिविटीज तुम जहाँ वो करोगे, परफॉर्म करोगे, उसमें डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन सभी इंडिविजुअल में डिसिप्लिन का क्रिएट कर सकता है। तो यही सारा पॉइंट्स मीनिंग में तुम लोग लिख सकोगे। मेन ये 5 है, यही एक्सप्लेन करके लिख देना, तो एग्जाम के लिए जितना मार्क्स के लिए आता है तुम लोग के लिए एनफ है। तो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।